नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 8, निर्णय फिल्म में प्रवृत्ता, अमीरी की तरफ 7वां कदम। सफलता का अनुभव करने वाले 25,000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं के सटीक विश्लेषण से इस वास्तविकता का खुलासा किया कि निर्णय की कमी विफलता के 30 प्रमुख कारणों की सूची के शीर्ष पर है। यह केवल सिद्धांत का वक्तव्य नहीं है, यह सच है। निर्णय के विपरीत विलंब एक आम दुश्मन है जिस पर व्यवहारिक रूप से हर आदमी को विजय पा लेनी चाहिए। इस पुस्तक को खत्म करने के बाद आपको त्वरित और निश्चित निर्णयों तक पहुंचने की अपनी क्षमता का परीक्षण करने का अवसर मिलेगा और फिर वे उन सिद्धांतों को कार्रवाई में बदलने के लिए तैयार है जिनका वर्णन किया गया है। 10 लाख डॉलर से काफ़ी ज़्यादा धन अर्जन करने वाले लोगों के विश्लेषण के इस वास्तविकता का पता चला कि उनमें से हर एक निर्णय पर तुरंत पहुंचने और अगर उन्हें ना निर्णय को बदलना पड़े तो उस निर्णयों को धीरे धीरे बदलने की आदत थी। पैसे जमा करने में विफल लोगों में बिना किसी अपवाद के अगर वे निर्णय ले पाए तो बहुत ही धीरे निर्णय लेने और उन पर निर्णयों को जल्दी और अक्सर बदलने की आदत थी। हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक जल्दी और निश्चित रूप से निर्णय तक पहुंचने और उन्हें धीरे धीरे बदलने की उनकी आदत है। यह गुणवत्ता श्री फोर्ड में इतना स्पष्ट है कि इसके कारण वे जिद्दी के रूप में विख्यात हो गए हैं। इसी गुण ने श्री फोर्ड को अपनी प्रसिद्ध मॉडल टी दुनिया की सबसे बदसूरत कार का निर्माण जारी रखने के लिए प्रेरित किया था। जब उसने सभी सलाहकार और कार के कई खरीदार उसे बदलने के लिए आग्रह कर रहे थे, शायद श्री फोर्ड को परिवर्तन करने में बहुत देर हो गई। लेकिन उन कहानी का दूसरा पक्ष यह है कि श्री फोर्ड निर्णय के दृष्टांत से मॉडल में परिवर्तन आवश्यक होने से पहले बहुत पैसा आया। इसमें कोई संदेह नहीं है। निर्णय के निश्चितता की श्री फोर्ड की आदत में हट का थोड़ा अंश है, लेकिन यह गुणवत्ता निर्णय तक देर से पहुंचने और उन्हें तेजी से बदलने से बेहतर है। अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पैसा जमा करने में विफल रहने वाले ज़्यादातर लोग आमतौर पर आसानी से दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। वे अखबारों और गप हंसने वाले अपने पड़ोसियों को अपनी सोच पर हावी हो जाने देते हैं। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है। हर किसी के पास राय का एक पिटारा है। वे उन्हें मानने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को थमाने के लिए तैयार बैठे हैं। वे उन्हें मानने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को थमाने के लिए तैयार बैठे हैं। यदि आप निर्णयों तक पहुंचने पर राय से प्रभावित होते हैं तो आप किसी भी उपकरण में सफल नहीं होंगे। पैसे की अपनी इच्छा को पूरी करने में तो बहुत ही कम। अगर आप दूसरों की राय से प्रभावित हैं तो आपकी खुद की कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप अपने स्वयं के निर्णयों तक पहुंचकर और उनका अनुसरण करके यहाँ वर्णित सिद्धांतों को व्यवहार में लाना शुरू करते हैं तो आप अपना सलाहकार खुद बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को छोड़कर किसी को भी अपने विश्वास में ना लें। इस समूह के अपने चयन में पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि आप केवल उन लोगों को चुनते हैं जो आपके उद्देश्य के साथ पूर्ण सहानुभूति और सद्भाव में होंगे। करीबी दोस्त और रिश्तेदार अनायास ही अक्सर विनोदात्मक राय और कई बार उपहास के माध्यम से बाधा उत्पन्न कर लेते हैं। हजारों पुरुष और महिलाएं सिर्फ इसलिए जीवन भर हीन भावना के साथ जीते हैं क्योंकि किसी भद्र लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ने राय या उपहार के माध्यम से उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया था। आपका अपना एक दिमाग है और मन है, उसका उपयोग करें और अपने स्वयं के निर्णयों तक पहुँचे। यदि आपको निर्णय तक पहुँचने के लिए अन्य लोगों के तथ्यों या जानकारी की आवश्यकता है, जैसे कि कई जगहों पर होती है, इन तथ्यों को प्राप्त करें या अपने उद्देश्य का खुलासा किए बिना चुपचाप आवश्यक जानकारी सुरक्षित रखें। ज्ञान का दिखावा करने वाले लोगों की एक खासियत है
कि वे यह आभास कराने की कोशिश करते हैं कि उनके पास बहुत ज्ञान है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत कम सुनते हैं। यदि आप शीघ्र निर्णय लेने की आदत प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी आँखें और कान खुले रखें और अपना मुँह बंद कर लें। जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वे बहुत थोड़ा ही करते हैं। यदि आप सुनने से अधिक बात करते हैं, तो आप न केवल अपने आप को उपयोगी ज्ञान जमा करने की कई अवसरों से भी वंचित रहते हैं, बल्कि आप उन लोगों के समक्ष अपनी योजनाओं और उद्देश्यों का भी खुलासा करते हैं जो आपको हराने में बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। जब आप अपने स्वयं के निर्णयों तक पहुंचकर और उनका अनुसरण करके यहाँ वर्णित सिद्धांतों को व्यवहार में लाना शुरू करते हैं, तो अपना सलाहकार खुद बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को छोड़कर किसी को भी अपने विश्वास में ना लें। इस समूह के अपने चयन में पूरी तरह से सुनिश्चित हों कि आप केवल उन लोगों को चुनते हैं जो आपके उद्देश्य के साथ पूर्ण सहानुभूति और सद्भाव में होंगे। करीबी दोस्त और रिश्तेदार अनायास ही अक्सर विनोदात्मक राय और कई बार उपहास के माध्यम से बाधा उत्पन्न कर देते हैं। हजारों पुरुष और महिलाएं सिर्फ इसलिए जीवन भर हीन भावना के साथ जीते हैं क्योंकि किसी भी भद्र लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ने राय या उपहार के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया था। उनका अपना एक दिमाग और मन है, उसका उपयोग करें और अपने स्वयं के निर्णयों तक पहुँचें। यदि आपको निर्णय तक पहुँचने के लिए अन्य लोगों के तथ्यों की जानकारी की आवश्यकता है, जैसे कि कई जगहों पर होती है, इन तथ्यों को प्राप्त करें या अपने उद्देश्य का खुलासा किए बिना चुपचाप आवश्यक जानकारी सुरक्षित रखें। ज्ञान का दिखावा करने वाले लोगों की एक खासियत है कि वे यह अभ्यास करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास बहुत ज्ञान है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत कम सुनते हैं। यदि आप शीघ्र निर्णय लेने की आदत प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी आँखें और कान खुले रखें और अपना मुँह बंद कर लें। जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वे बहुत थोड़ा ही करते हैं। यदि आप सुनने से अधिक बात करते हैं तो आप न केवल अपने आप को उपयोगी ज्ञान जमा करने के कई अवसरों से वंचित रहते हैं, बल्कि आप उन लोगों से के समक्ष अपनी योजनाओं और उद्देश्यों का भी खुलासा करते हैं जो आपको हराने में बहुत प्रसन्नता होंगे, क्योंकि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। यह भी याद रखें कि हर बार जब आप ज्ञानी व्यक्ति की उपस्थिति में अपना मुंह खोलते हैं, तो आप उस व्यक्ति के समक्ष अपने ज्ञान के भंडार या कमी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर देते हैं। सच्ची बुद्धि आमतौर पर शील और मौन के माध्यम से विशिष्ट होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखें कि हर व्यक्ति जिसके साथ आप संबंध है, वह आपकी तरह धन अर्जित का अवसर खोज रहा है। यदि आप अपनी योजनाओं के बारे में खुल्लम खुल्ला बात करते हैं तो आपको भविष्य में आश्चर्य हो सकता है जब आपको पता चले कि जिन योजनाओं के बारे में बिना दिमाग लगाए बात की थी, किसी अन्य व्यक्ति ने आपसे पहले उन्हें अमल में लाकर आपसे पहले लक्ष्य को पाकर आपको पछाड़ दिया है। इसलिए आपके पहले निर्णयों में से एक बंद मुंह और खुले आँख कान होना चाहिए। इस सलाह का पालन करने के लिए एक अनुस्मरण मारक के रूप में अगर आप नीचे लिखे कथन को बड़े अक्षरों में लिख कर किसी ऐसी जगह चिपका लें जहां आप उसे रोज़ देख सकें, तो आप अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दुनिया को बताओ कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन पहले करके दिखाओ। यह लगभग इस कथन के समान है, काम न कि शब्द बोलता है। स्वतंत्रता या किसी निर्णय पर मृत्यु। निर्णयों का मूल्य उन्हें प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक साहस पर निर्भर करता है। सभ्यता की नींव रखने वाले अति महत्वपूर्ण निर्णयों को बहुत बड़ा जोखिम उठाकर लिया गया था, जिसका अक्सर अर्थ होता था कि मौत की आशंका। लिंकन के मुक्ति की अपनी प्रसिद्ध उद्घोषणा जारी करने का फैसला, जिसने अमेरिका के श्वेत लोगों को आज़ादी दी, पूरी समझ के साथ प्रदान किया।
गया कि उनका कार्य उनके जगहों, उनके हजारों दोस्तों और राजनीतिक समर्थकों को उनके खिलाफ बना देगा। उन्हें यह भी पता था कि उस उद्घोषणा को अंजाम देने का मतलब युद्ध के मैदान में हजारों लोगों की मौत होगा। अंत में लिंकन को अपने अपने जीवन के इसी लागत चुकानी पड़ी। इसके लिए साहस की आवश्यकता थी। सुकरात का अपने निजी विश्वास के से समझौता करने के बजाय जहर का प्याला पीने का फैसला साहस का फैसला था। इस फैसले ने 1000 साल आगे के समय को बदल दिया और उस समय नहीं जन्मे लोगों को बोलने और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार दिया। संघ के संबंध तोड़ने और दक्षिण का मसला उठाने का जनरल रॉबर्ट ए ली का निर्णय साहसपूर्ण निर्णय था। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि इसकी कीमत उनकी जिंदगी हो सकती है। औरों की जिंदगी तो पक्का ही जाएगी, लेकिन किसी भी अमेरिकी नागरिक के लिए आज तक का सबसे बड़ा निर्णय फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 को लिया गया था, जब 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि यह दस्तावेज या तो सभी अमेरिकियों के लिए स्वतंत्रता का वाहक बनेगा या 56 लोगों में हर किसी को अपने गले में फांसी का फंदा डालना पड़ेगा। अपने इस प्रसिद्ध दस्तावेज के बारे में सुना है, लेकिन आपने शायद इससे व्यक्तिगत उपलब्धि का सबक नहीं सीखा हो जो यह स्पष्ट रूप से सिखलाती है। हम सभी को इस महत्वपूर्ण निर्णय की तारीख याद है, लेकिन हम में से कुछ को ही एहसास है कि इस निर्णय को लेने के लिए कितना साहस चाहिए। हम अपने इतिहास को वैसे ही याद करते हैं जैसा कि सिखाया गया था। हम तिथियों को याद करते हैं और उन लोगों के नाम जो लड़े थे। हम वैली फोर्ज और टाउन याद है। हम जॉर्ज वाशिंगटन और लॉर्ड को याद करते हैं, लेकिन हम इन नामों, तारीख और स्थानों के पीछे के वास्तविक ताकतों के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमें वाशिंगटन की सेनाओं यॉर्कटाउन पहुंचने से काफ़ी पहले हमारी स्वतंत्रता तय करने वाली अमूर्त शक्ति के बारे में बहुत कम पता है। हम क्रांतिकारी के इतिहास को पढ़ते हैं और झूठी कल्पना करते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन हमारे देश के पिता थे। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता जीती थी, जबकि सच्चाई यह है वाशिंगटन इस तथ्य की केवल एक सहायक थे, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के आत्मसमर्पण से काफ़ी पहले उनकी सेनाओं ने के लिए जीत तय कर दी गई थी। उपरोक्त कथन का प्रयोजन वाशिंगटन की प्रतिभा का चीरहरण नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य का आश्चर्यजनक शक्ति जो कि उनकी जीत का असली कारण थी, उस पर अधिक से अधिक ध्यान देना है। यह त्रासदी से कम नहीं है कि इतिहास के लेखकों में उस अनूठी शक्ति जिसने पृथ्वी के सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता के नए नाम को स्थापित करने के लिए एक नए राष्ट्र को जन्म और स्वतंत्रता दी, उसका थोड़ा सा संदर्भ नहीं दे पाए। मेरा मानना है कि यह एक त्रासदी है, क्योंकि यह वह शक्ति है जिसे हर व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए और जीवन की मांगी गई कीमत चुकाने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। आइए संक्षेप में उन घटनाओं की समीक्षा करें जिन्होंने इस शक्ति को जन्म दिया। कहानी 5 मार्च 1770 को बोस्टन में एक घटना के साथ शुरू होती है। ब्रिटिश सैनिक सड़कों पर गश्त कर रहे थे, अपनी मौजूदगी से नागरिकों को खुलेआम धमकी दे रहे थे। उपनिवेश के निवासियों को हथियारबंद लोगों उनके बीच में मार्च करने में नाराज कर दिया। वे खुलेआम अपनी नाराज़गी व्यक्त करने लगे। वे सैनिकों पर पत्थर चलाने लगे और उन्हें भला बुरा कहने लगे। इस पर सैनिकों के
कमांडिंग अधिकारी ने जवाब देने का आदेश दिया। लड़ाई शुरू हो गई। इसमें कई की मौत हो गई और कई को चोट आई। इस घटना से इतनी नाराजगी फैल गई कि प्रमुख उपनिवेशवादियों से बनी प्रांतीय सभा में ने निश्चित करवाई करने के उद्देश्य से बैठक बुलाई। उस सभा के दो सदस्य जॉन हैनकॉक और सैमुअल एंडम थे। उनके नाम अमर रहे। उन्होंने हिम्मत के साथ बात रखी और घोषणा की कि बोस्टन से सभी ब्रिटिश सैनिकों को बाहर निकालने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। यह याद रखें, इन दो लोगों के मन में इस निर्णय को स्वतंत्रता का उदय कहा जा सकता है। वह स्वतंत्रता जिसका आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका क्या आनंद लेते हैं। यह भी याद रखें कि इन दो लोगों के द्वारा लिए निर्णय में हिम्मत और विश्वास था, क्योंकि यह एक खतरनाक फैसला था। सभा स्थगित होने से पहले मैं सैमुअल एडम को प्रांत के गवर्नर हचिनसन से मिलने और ब्रिटिश सैनिकों की वापसी की मांग करने के लिए नियुक्त किया गया था। अनुरोध मंजूर किया गया था। सैनिकों को बोस्टन से हटा दिया गया था, लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी। इसका सभा की पूरी प्रवृत्ति को बदलने के लिए एक स्थिति का कारण बनाना था। अजीब बात है कैसे अमेरिकी क्रांतिकारी और विश्व युद्ध जैसे महान परिवर्तनों में अक्सर उन परिस्थितियों में उनकी शुरुआत होती है जो महत्वहीन लगती है। ऐसा है ना? यह भी देखना दिलचस्प है कि ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत आमतौर पर अपेक्षाकृत बहुत कम लोगों के मन में एक निश्चित निर्णय के रूप में शुरू होती है। हमें से कुछ को ही हमारे देश के इतिहास के बारे में अच्छी तरह से पता है और ज्ञान है कि जॉन हैनकॉक, सैमुअल एडम और रिचर्ड हेनरी ले हमारे देश के असली पिता थे। रिचर्ड हेनरी ली इस कहानी में इस तथ्य के कारण एक महत्वपूर्ण कारण बन गए क्योंकि उन्होंने और सैमुअल एडम ने अक्सर संवाद कर स्वतंत्रता रूप से अपने भाई और उनके प्रांतों के लोगों के कल्याण से संबंधित आशाओं को साझा किया। इस कार्य से एडम सुनिश्चित हुए कि 13 कॉलोनियों के बीच पत्र का एक पारस्परिक आदान प्रदान अपनी समस्याओं का बुरी तरह से खोजे जा रहे समाधान से संबंध में आवश्यक प्रयास के समन्वय लाने में मदद कर सकता है। यह फायदेमंद होगा अगर कोई कॉलेज किसी भी छात्र के नामांकन की तभी अनुमति दे जब छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने प्रमुख उद्देश्य की घोषणा करे। यह और अधिक लाभप्रद होगा जब ग्रेडेड स्कूलों में प्रवेश लेने वाले हर छात्र को निर्णय की आदत में प्रशिक्षण स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए और इस विषय में एक संतोषजनक ग्रेड से परीक्षा उत्तीर्ण होने पर भी आगे की कक्षाओं में जाने की अनुमति दी जाए। हमारे स्कूली प्रणालियों की कमियों के कारण हासिल किए गए अनिर्णय की आदत छात्र के साथ उस व्यवसाय में जाती है जो वह चुनता है। वास्तव में यदि वह अपना व्यवसाय चुनता है, आमतौर पर युवा सिर्फ स्कूल से बाहर मिल जाने वाली कोई भी नौकरी चाहता है। वह उसे मिलने वाली पहली जगह को लेता है क्योंकि वह निर्णय की आदत का अभ्यास हो गया है। आज वेतन के लिए काम करने वाले हर 100 लोगों में से 98 लोग अपने पदों पर इसलिए हैं कि उन्हें एक निश्चित पद के लिए योजना बनाने के निर्णय की निश्चितता और नियोक्ता चुनने का ज्ञान की कमी थी। निर्णय की निश्चितता के लिए हमेशा साहस की आवश्यकता होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा साहस की स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले 56 लोगों ने उस दस्तावेज में अपने हस्ताक्षर करने के निर्णय के साथ अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। जो व्यक्ति विशेष नौकरी पाने के लिए एक निश्चित निर्णय तक पहुंचता है और जिंदगी से मांगी गई कीमत चुकाता है, वह उस निर्णय पर अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाता है, बल्कि वह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को दांव पर लगाता है।
वित्तीय स्वतंत्रता धन वांछनीय व्यवसाय और पेशेवर स्थितियां उस व्यक्ति के पहुंच के भीतर नहीं है जो उन चीज़ों की उम्मीद योजना और मांग करने की उपेक्षा या इनकार करता है जो व्यक्ति उसकी भावना में धन की इच्छा रखता है। जिस भावना में सैमुअल एडम ने उपनिवेशों के लिए स्वतंत्रता की इच्छा की थी तो उसके द्वारा धन जमा करना निश्चित है।